नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 46,433 हो चुकी है, जबकि मरने वालों की संख्या 1568 हो चुकी है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 12,727 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ऐसे में भारत की कुल एक्टिव मामलों की संख्या अब 32,138 है। बता दें, भारत में पिछले 24 घंटों में 3900 मामले सामने आए हैं, जबकि 195 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक एक दिन में सबसे बड़ी संख्या है। देश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या 14,541 हो गई है, जबकि अब तक 583 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 5,804 हो गई है, जबकि अब तक 319 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा दिल्ली में 4,898 लोग संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 69 हो गया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने राहुल गांधी से कहा है कि भारत को अमेरिका की तरह बड़े प्रोत्साहन पैकेज की जरूरत है। हमने अब तक पर्याप्त आर्थिक पैकेज नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी जीडीपी का 10% पैकेज दिया है, लेकिन हम अभी तक करीब 1% पर ही हैं। बनर्जी ने कहा कि देश में मांग को फिर से जीवित करना जरूरी है। साथ ही निचले तबके के 60% लोगों को ज्यादा देने से कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। बकौल बनर्जी, देश में हर किसी को अस्थायी राशन कार्ड दिया जाना चाहिए और इनका इस्तेमाल उन्हें रुपए, गेहूं और चावल देने के लिए किया जाना चाहिए। अभिजीत बनर्जी ने कहा कि कर्ज की ईएमआई सिर्फ टालने से कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि अच्छा होता अगर सरकार कुछ समय के लिए ईएमआई पूरी तरह से माफ कर देती और इसका भुगतान सरकार करती। दुनिया के कई देशों में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत करीब 64 विशेष विमानों को भेजेगा। इनके जरिए करीब 14,800 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इसकी शुरुआत चरणबद्ध तरीके से 7 मई से की जाएगी। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 1.67 रुपए का इजाफा कर दिया है, जबकि डीजल को 7.10 रुपए महंगा कर दिया है। बता दें, दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर लगाए जाने वाले टैक्स को 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया है। वहीं डीजल पर टैक्स 16.75% से बढ़ाकर 30% कर दिया है। इसकी वजह से प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। दिल्ली सरकार ने शराब में 70% स्पेशल कोरोना फीस लगा दी है। सोमवार से देशव्यापी लॉकडाउन में कुछ राहत दिए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया था, जिसके बाद शाम को कोरोना फीस लगाने का फैसला किया गया। ये नई कीमतें शराब की बोतल पर छपी एमआरपी पर लगाई जाएंगी और मंगलवार से ही लागू हो जाएंगी। तीसरे चरण के लॉकडाउन के दूसरे दिन भी शराब की दुकानों के सामने लंबी कतारें लग गई हैं। दिल्ली में 70% स्पेशल कोरोना फीस लगाने के बाद भी लोग लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। शराब की दुकानों के बाहर लगी लंबी कतारों की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 36,46,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,52,000 से ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा करीब 12 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अमेरिका में 11,80,000 से ज्यादा है और 68,934 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में 2,18,000 लोग संक्रमित हैं, जबकि 25,428 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा इटली में 2,11,938 लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, तो अब तक 29,079 लोगों की इस वायरस के कारण मौत हो गई है। अमेरिका का कहना है कि कोरोना संबंधित राहत पैकेज के कारण उसका बजट काफी बढ़ गया है और उसे दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड $30 खरब का कर्ज लेना होगा। इससे पहले किसी तिमाही में लिए गए पैसे के मुकाबले ये 5 गुना ज्यादा है। इससे पहले सबसे अधिक कर्ज की जरूरत 2008 में आए वित्तीय संकट के दौरान हुई थी। इसके साथ ही अमेरिकी सरकार का ऋण 250 खरब तक पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मंगलवार को एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि हम दोनों देशों के बीच यात्रा शुरू करने की योजना बना रहे हैं और जल्द ही दोनों देशों के बीच यात्रा शुरू होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।